नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। आज के बाजार की बात करें तो दायरे में बाजार लग रहा था, लेकिन उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,652 ये आज का खुलने का स्तर रहा निफ्टी का। उसके बाद 24,541 का इंट्राडे लोड देखने को मिला है हमें। 24,670 का इंट्राडे हाई, और अब दिन के निचले स्तर पर निफ्टी कामकाज करते हुए 24,557। हालांकि अगर हम देखें तो जो आज का इंट्राडे लो है उससे 15-16 अंक ऊपर है, लेकिन दबाव बाजार पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अब बेयर के पक्ष में जाता हुआ 1466 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं, और 1170 शेयरों में इस समय मजबूती का माहौल देखने को मिल रहा है। सवाल वहीं का वहीं कि अब 24,600 के ऊपर का स्तर हमने देख लिया है, अभी 24,557 का स्तर है। यहाँ से बाजार की दिशा कैसी रहने वाली है? क्या 24,800 या 25,100 200 का लेवल जो बताया जा रहा है, क्या वो आसानी से अचीवेबल है, या उससे पहले ही बाजार जो है गिरावट दिखा सकता है? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयरों में आज बहुत इंटरेस्टिंग शेयर हैं, वो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए, या फिर हो सकता है हो बदिंग स्टॉक्स में, उस पर बातचीत करेंगे। आईपीओ बाजार में मेला लगने वाला है, कल से बहुत सारे आईपीओ खुल रहे हैं, पैसे बचा के रखिए। वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में आपको बताएंगे किन शेयरों में अभी आपको खरीदारी करनी चाहिए, किन आईपीओज में आप दांव लगा सकते हैं। इसके अलावा आखिर में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज की हमारी खास मेहमान आस्था जैन जी को। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, ऊपरी स्तरों पर बाजार आकर के थोड़ा ठहरने की कोशिश कर रहा है। ये कोई चिंता की बात है या आपको लगता है ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन है छोटा मोटा? और यहाँ से बाजार की दिशा कैसी देख रही हैं आप? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, जो आपने बात की कंसोलिडेशन, तो हुआ ये है कि 5 दिसंबर को एक बहुत बड़ी बार बन गई है, और उस बार के बीच में ही आपको ये मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक बहुत बड़ी रेंज बन गई थी 5 दिसंबर को, और वो रेंज थी 24,300 से लेके 24,900 के बीच में, मोटा मोटी 24,850 के बीच में। तो अभी कुछ टाइम तक हो सकता है कि उस दायरे में ही हमें निफ्टी घूमती हुई नजर आए। थोड़ी सी वीकनेस हो सकता है निफ्टी और दिखा दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई गिरावट आएगी तो वो खरीदारी के मौके ही देगी। इसलिए अभी इसमें खरीदारी ना करें, थोड़ी और गिरावट आती है जैसे कि 24,500 के आसपास, तो वहां पे फिर खरीदारी करने की सलाह निफ्टी में रहेगी। तो ये जो एक दायरा बना हुआ है बड़ा 24,300 से 24,850 का, उसी दायरे में हमें निफ्टी घूमती हुई नजर आएगी। इसलिए अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है, गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह निफ्टी में रहेगी। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके चलना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें। कोई जो है निफ्टी के अंदर जो है कोई पोजीशन लेने की कोशिश ना करें। हाँ, कोई गिरावट आती है उसमें खरीदारी की सलाह अवश्य रहेगी। इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक एक करके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल सोनी कुमारी जी का लेते हैं। कह रही हैं, नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू मैम शुभकामनाओं के लिए। और कल बहुत सारे दर्शकों ने शुभकामना संदेश भेजे, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सब कुछ पूरी तरीके से स्वस्थ है। टैक्स इंफ्रा के ऊपर इनका प्रश्न है। 116 रुपये पे टैक्स इंफ्रा के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो जो टैक्स इंफ्रा पे भाव देखने को मिल रहा है वो 152 रुपये का देखने को मिल रहा है। आज आधे % के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन काफ़ी शानदार रैली रही है मैम। एक महीने में करीब 24-24.5% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अब इनको भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 116 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है और भाव 152 का आ गया है। कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट दिखाए। क्योंकि हमने जो पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी रैली टेक्स मैको इंफ्रा में देखी थी, तो जब इतनी बड़ी बड़ी रैलीज आती हैं तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट और जो स्टॉक है वो थोड़ा ब्रीदर लेने के लिए नीचे भी आता है। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी इंटेक्ट है। तो शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा तेजी रहेगा। और इनफैक्ट अब जो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स आ रहे हैं वो 165 168 के आ रहे हैं।
तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा काउंटर लगता है, इसमें बने रहें। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्योंकि थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, इतनी ज्यादा बड़ी रैली हमने लास्ट हफ्ते देखी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुनाफा वसूल जरूर करें। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए सोनी जी, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा मुनाफा बुक करना ही आपके लिए सही सलाह रहेगी। जायद अली साहब का सवाल लेते हैं, और इन्होंने दो सवाल पूछे हैं, एक पर आपकी बातचीत, एक सवाल ले लेते हैं स्वान एनर्जी को लेकर के। आईटीआई में आपका सवाल भी है, लेकिन आईटीआई सर अभी बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे, तो आप कार्यक्रम का हिस्सा बने रहिए, उस पर भी आपको उत्तर मिल जाएगा। स्वान एनर्जी इन्होंने 700 के भाव पर लिया हुआ है, और अब ये समझना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। 725 का भाव देखने को मिल रहा है, तो 25 रुपये के आसपास इनको, 24 रुपये के आसपास इनको पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। अच्छी बात है, अब लगातार सवाल ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोग प्रॉफिट में हैं, वरना यही 15, 20, 25 दिन पहले की हालात जो थे, ज़्यादातर लोग जो है वो नुकसान में ही थे। तो ये अच्छी बात है कि अब सवाल जो है लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं। 725 के आसपास का लेवल, 2% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इस शेयर में भी काफ़ी शानदार मूव रहा है, एक महीने में 37% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। मैम, शानदार मूव, और लगातार जो है आउट परफॉर्म करता हुआ मार्केट को ये शेयर, अभी क्या करना चाहिए? क्या अभी होल्ड करें? 24-25 रुपये मिल रहे हैं, क्या एक बार के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें? रैली काफ़ी आ चुकी है, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, सलाह इसमें मेरे हिसाब से बने रहने की ही ज्यादा अच्छी चॉइस रहेगी, तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये काउंटर में जो पोटेंशियल है, ये इसको 800 तक ले जा सकता है। तो होल्ड करें इस काउंटर को 800 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है अभी, तो वो वैसे तो थोड़ा बड़ा आ रहा है स्टॉप लॉस, लेकिन इनकी 700 की खरीद है, तो कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ये स्टॉप लॉस सिर्फ मैं इन्हीं के लिए बता रही हूँ कि क्योंकि इनकी कॉस्ट प्राइस 700 की है। बाकी अगर इसमें जो स्टॉप लॉस देखा जाए, वो तकरीबन अभी तो 640 के स्तर पे आता है। लेकिन सर के लिए स्ट्रैटेजी है कि कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस रखे, पोजीशन को होल्ड करें 800 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो ये राय है। मैम, वैसे तो इनके लिए तो आपने बता दिया, इन जनरल क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश बच रही है, या फिर जो लोग इतनी रैली देख करके एंट्री लेना चाह रहे हो, या जिनके पास पुराना पड़ा हो, उनके लिए क्या सलाह रहेगी स्वान एनर्जी को लेकर के? देखिए, पुराना पड़ा है तो भी होल्ड रखना है 640 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी तो 800 का पहला लक्ष्य रहेगा। और जो नई एंट्री करना चाहते हैं, वो थोड़ी सी गिरावट पे करें, तकरीबन 710 के जोन में करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसमें टारगेट वापस से वही है 800 का टारगेट, और स्टॉप लॉस 640। ठीक, चलिए, तो ये राय आपके लिए स्वान एनर्जी पर निकल करके आती हुई। और अब चलते हैं अगले दर्शक मनीष गर्ग जी का प्रश्न लेते हैं। मनीष गर्ग जी कह रहे हैं, नमस्ते सर। नमस्कार आपको भी मनीष जी। कह रहे हैं कि मेरे पास इरडा के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, हालांकि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 273 रुपये की 1000 शेयर ले रखे हैं। करें ऐड करें, एवरेज करें, या फिर बिक्री करें, या फिर लॉस बुक कर लें? करें, एक साल का टारगेट क्या हो सकता है, ये सजेस्ट करें। एक साल अच्छा नज़रिया है आपका, तो फिर मुझे लगता है कि शायद आपको बिक्री अभी नहीं करनी चाहिए रेडा पे। आज हालांकि दबाव है शेयर में 2% के आसपास का, रडार पे रहा है काफ़ी लोगों के। और मैम, अब रिकवरी यहाँ पर भी आई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले अगर एक महीने में देखें, 10-10.25% के आसपास की रैली देखने को मिली है। 273 खरीद का भाव थोड़ा सा इनका ऊपर का है, 50-60 रुपये अभी नुकसान में है। लेकिन चूंकि एक साल का नज़रिया है, तो क्या होल्ड कर सकते हैं? टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, एक साल का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करने का ही यहाँ पे राय रहेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी गिरावट ये काउंटर दिखा सकता है। कहाँ तक की गिरावट दिखा सकता है? मुझे लगता है ये जो गिरावट आई है, ये इसको 213 214 तक ले जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म में वहां तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉप लॉस देखा जाए तो बढ़िया 180 के आसपास आता है। इतना बड़ा नहीं रख सकते, तो 200 का जरूर एक स्टॉप लॉस रख ले। और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। इन्होंने साल भर का टारगेट पूछा है, तो साल भर का टारगेट तो अगर रिजल्ट्स लगातार बढ़िया आते रहे, तो 300 के ऊपर के लेवल्स भी हमें ये दिखाता हुआ नजर आएगा। बीच बीच में कुछ एक रेसिस्टेंस रहेंगे, जैसे कि 265 के स्तर पे, 280 के स्तर पे, लेकिन वो पार हुए तो फिर 310 तक की भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी को बढ़िया नतीजे दिखाना जरूरी है, तो वो एक जरूर रहेगा, उस पर जरूर ध्यान रखना। चलिए, ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई इरिडा को लेकर के। और इरिडा के साथ साथ अब अगला प्रश्न आ गया है कुछ एक और पीएसयूज पर। मी संभाजी नगर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, और कह रहे हैं, देखो देखो वो आ गया, तबीयत ठीक करके आ गया। थैंक यू सर। अब आप लोगों की इतनी दुआएं रहेंगी तो ज़्यादा दिन विश्राम हो नहीं पाता है। आप लोगों को काफ़ी मिस कर रहे थे।
आईजीएल और एनएलसी इंडिया पे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी एवरेज कर सकते हैं क्या। अब ये नहीं पता कि इन्होंने ख़रीदा किस बात भाव पर है। आईजीएल की अच्छी खासी पिटाई हुई, अब वो थोड़े सा रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी इन्होंने कीमतों में इजाफा किया, सीएनजी कीमतों में, उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी है 387 के आसपास। तो लॉस में होंगे क्योंकि काफ़ी तेज़ी से टूटा था, हालांकि अब रिकवरी दिखा रहा है। मैम, क्या एवरेज कर सकते हैं इस भाव पर आईजीएल पे? और एनएलसी इंडिया एक और शेयर है जिस पर कि आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, आईजीएल पे फ्रेश एंट्री अगर ये करना चाहते हैं तो मैं ये काउंटर इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानती हूँ फ्रेश एंट्री के लिए। मतलब लिया हुआ है तो देखिए रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लेने की इच्छा रखते हैं तो दूसरे बहुत अच्छे अच्छे काउंटर्स हैं जहाँ पे नजर बनाइए, वहां पे फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि आईजीएल के साथ मुझे एक ही चीज लगती है कि जो सेक्टर रेगुलेटेड सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे सरकार का पूरा रेगुलेशन रहता है, वहां पे बहुत उठापटक हमें देखने को मिलती है। तो अगर एकदम सेफ प्ले करना चाहते हैं तो इसमें फ्रेश एंट्री ना करें। लेकिन लिया हुआ है वो तो फिर रखना ही पड़ेगा, तो उसमें होल्ड करने की सलाह है। और फ्रेश एंट्री के लिए मुझे ये सेक्टर थोड़ा कम ही पसंद आता है, इसलिए मैं तो इसमें राय नहीं दूंगी। और जो लिया हुआ है उसमें अगर होल्ड भी करना है तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। टारगेट अभी इनिशियली तो 405 और उसके बाद 430 का रख सकते हैं। जी, एनएलसी इंडिया पे मैम जी, एनएलसी इंडिया की बात करें फ्रेश तो एंट्री करना ये, चाह रहे, ये एवरेज करना चाह रहे हैं जी। हाँ, जी बिल्कुल, एनएलसी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी गिरावट और आ जाए 260 के आसपास या 259 के आसपास, मतलब थोड़ा 3-4 पॉइंट नीचे आता है तो बहुत मेजर सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा। तो वहां पे फिर चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं अभी और उसमें, तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर सेफ प्ले करना है तो 259 पे एंट्री करें। स्टॉप लॉस फिर उस केस में 236 का रखेंगे। और जो टारगेट अब इनिशियली हमें देखने को मिल सकता है वो पहला तो तकरीबन 278 का रहेगा, उसके बाद 290 का दूसरा टारगेट। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सूरज जी हैं हमारे साथ। सूरज जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं सर? सब बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? सूरज जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम बहुत बढ़िया हैं सर, हम गोरखपुर से बात कर रहे हैं सर। गोरखपुर से बोल रहे हैं? जी सर, गोरखपुर से बात कर रहे चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप गोरखपुर से? हैं। सर मैंने ओला इलेक्ट्रिक का शेयर ले लिया था, बीच में एक न्यूज आया था, पॉजिटिव न्यूज था, तो मैंने जी, ले जी। लिया था सर। 100 की बाइंग थी, हाँ 500 शेयर सर। सर जब से लिया तब से ये थोड़ा थोड़ा गिरते जा रहा है, तो हम हाँ, ये पूछना लेकिन था सर कि रुके रहूं या फिर सेल करूं? लेकिन अब तो रिकवरी आ रही है सर, तो अब तो आपके लिए अच्छी बात है कि क्योंकि काफ़ी रिकवरी तो आ गई है। 100 पे आपने हाँ कितना? सर, तो वही क्वेश्चन था सर मैम से, वही क्वेश्चन। ठीक है, एग्जिट कब लेना चाहिए? सवाल आपका अच्छा है। कंपनी ने जो है इसी महीने जो है कई सारे जो है नए शोरूम जो है रिकॉर्ड शोरूम खोले हैं, और कंपनी की जो कई सारी मैनेजमेंट की पॉजिटिव टिप्पणियां जो आई हैं उसकी वजह से शेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत सारी चिंताएं थी कंपनी के कामकाज को लेकर के, जो शिकायतें आ रही थी उसको लेकर के। मैम, अब इनकी खरीद के नज़दीक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि इनकी खरीद ऐसी जगह पर है 100 रुपये कि वो थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहां पर रुकावट आ सकती है। तो क्या इस रिकवरी में एग्जिट करें, वेट करें, क्या सलाह रहेगी? क्योंकि वॉलेटिलिटी इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा रही है। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से वेट कर लीजिए। क्योंकि क्या हुआ है कि ये जो पहले 3-4 दिन से 102 का पहले भाव दिखा के जो लगातार करेक्ट हुआ है, तो ये इसने मेजर अपने सपोर्ट लेवल को पकड़ा है, जो कि तकरीबन कह सकते हैं कि 90 के आसपास का था। और वहां से ये अब थोड़ी कोशिश एक उछाल के दिखा रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेवल कंटिन्यू कर दिया तो फिर यहाँ से वापस तेज होके 100 के पार निकल जाएगा। तो अभी तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस 90 का ही रखना है, होल्ड करेंगे। पहला लक्ष्य 102 का है, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 110 112 के स्तर भी हमें देखने को मिलेंगे। चलिए, 110 112 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है ओला इलेक्ट्रिक पे अभी जिस किसी की भी जो है जिनकी खरीदारी हो रखी है उनके लिए। संजय रतोजा जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं हेलो सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून संजय जी। एचएल के 15 शेयर 4150 के रेट पर ले रखे हैं, और दूसरा शेयर इनके पास है मैम आईआरएफसी, और ये इन्होंने 175 के भाव पे ले रखे हैं। पहले बात जरा एचएल की कर लेते हैं कि एचएल पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। पूरे डिफेंस स्टॉक में अगर हम देखें तो रिकवरी अच्छी खासी आई है। 4100 पे ख़रीदा है,
₹500 पर शेयर इनके बन रहे हैं। 4600 से ऊपर का भाव अब एचएल के अंदर देखने को मिल रहा है। आज थोड़ी सुस्ती ज़रूर है, लेकिन पिछले एक महीने में 3-4% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। मैम, एचएल में क्या करें? कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म की भी रिपोर्ट आई थी, जो कि इसके ऊपर 5100 के लेवल जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। हाल फिलहाल में कुछ एक ऑर्डर की भी खबरें आई थी, तो खबरों में रहा है शेयर। अभी एचएल में क्या करना चाहिए इस भाव पे? इस भाव पे होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4400 का। तो 40, क्योंकि इनकी खरीद तो 4100 की है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 4400 का स्टॉप लॉस भी लगाते हैं तो प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन एक बार सेफ हो जाएंगे। तो 4400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। मेरा पहला टारगेट इसमें 4950 का और दूसरा टारगेट 5050 का रहेगा। 5050 का जो है अल्टीमेट टारगेट है ये फिलहाल निकल करके आता हुआ एचएल के ऊपर। मैम, एचएल के साथ इनका जो सवाल है वो तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन डिफेंस की एक और कंपनी बीडीएल, जिसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, पिछले एक महीने में करीब 14-15% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी बीडीएल को लेकर के? क्या अभी होल्ड करना चाहिए? बहुत लोग ऐसे हैं जो कि हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, यहाँ पर 1500-1600 की खरीद है। कुछ लोगों ने हाल फिलहाल में लोअर लेवल पे एवरेजिंग भी की होगी। दोनों के लिहाज से अभी बीडीएल कैसा लग रहा है? बिल्कुल इसको होल्ड ही करना है, क्योंकि ये अभी तेजी की तरफ लौट सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 1090 के स्तर पे आता है। तो 1090 यानी कि यहाँ से मान लीजिए 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस मैं दे रही हूँ, उसके हिसाब से होल्ड करें। लेकिन टारगेट जो अब हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन मेरे हिसाब से पहला तो 1360 का रहेगा होल्ड करने की। 1360 का 1200 के आसपास चल रहा है, तो अभी होल्ड करने की ही सलाह। दूसरा सवाल इनका था आईआरएफसी को लेकर के। अभी आज 2% के आसपास की गिरावट जो है देखने को शेयर में मिल रही है, और 175 पे इन्होंने ख़रीदा है। 155 का भाव, यानी 20 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है फिलहाल के लिए नुकसान। पिछले 5 कारोबारी सत्र में एक महीने में करीब 6% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिली है। रेलवे शेयरों की पिटाई काफ़ी रही है, अब रिकवरी थोड़ी थोड़ी देखने को आ रही है। क्या होल्ड कर सकते हैं क्या? आईआरएफसी को भी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 140 का। 140 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसको भी होल्ड किया जा सकता है। और टारगेट की बात करें तो इसमें टारगेट अभी तो 180 का रखा जा सकता है। 180 का टारगेट यहाँ पर रखा जा सकता है। अगले दर्शक हमारे हैं अजय कुमार पांडे जी। अजय कुमार पांडे जी हैं वाराणसी से कह रहे हैं कि अदानी पावर के ऊपर इनका सवाल है। 542 रुपये के भाव पर इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं अदानी पावर के, और अभी जो है अदानी पावर का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 529 रुपये के आसपास का है, और इनकी खरीद 542 की है। तो करीब करीब 12-13 रुपये के नुकसान में है। आज 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में 8-9% का निगेटिव रिटर्न रहा है। पिटाई हुई है अच्छी खासी, पिछले 6 महीने में 31-32% का निगेटिव रिटर्न। क्या करना चाहिए मैम? अदानी पावर अगर पूरे साल में देखें तो एक तरीके से अंडर परफॉर्मर ही रहा है। क्या यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? आपकी टिप्पणी क्या होगी अदानी पावर को लेकर के? देखिए, अदानी पावर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। इसका मुझे ऐसा लगता है एक मेजर सपोर्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो 430 का है। वो एक तो स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए उस लेवल पे। वो लेवल मेरे को नहीं लगता कि टूटेगा। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, 500 के आसपास आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं लगती। वहां से फिर से ये रफ्तार पकड़ेगा, और फिर इसमें अभी तो इमीडिएट टारगेट तो मुझे 585 और उसके बाद 625 का लग रहा है। 585-600 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है अदानी पावर को लेकर के। पावर पे मैम हम लोगों ने इरिडा और स्वान एनर्जी पे बात की, अदानी पावर पे बात की। 2 पीएसयू स्टॉक्स पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो एनएचपीसी और दूसरा एसजेवीएन। एनएचपीसी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर। पिछले एक महीने में करीब 5-6% के आसपास ये शेयर रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। क्या अभी जिन लोगों की हायर लेवल पे पोजीशन है, ख़ास तौर से 100 रुपये के आसपास की या 90 से ऊपर की, उनको क्या होल्ड करना चाहिए, या फिर 90 के आसपास ये रुकता हुआ दिखाई देगा, निकल जाए? क्या सलाह रहेगी आपकी एनएचपीसी को लेकर के? देखिए, अभी तो होल्ड करें, पर ये तैयारी के साथ कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ज्यादा नहीं, 1-2 रुपए तो उतना नीचे आ सकता
सकता है 84 83 तक, लेकिन उससे ज्यादा का डाउन साइड लगता नहीं क्योंकि वहां पे मेजर सपोर्ट है। तो वहां तक आने की कोशिश कर सकता है, पर फिर भी इसमें अगर होल्ड करेंगे तो बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस 79 का रखेंगे, और टारगेट इसमें इनिशियली तो जो रहेगा वो 89 का रहेगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन वो ब्रेक हुआ तो फिर हमें 93 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक। एसजेवीएन के लिए भी क्या यही राय रहेगी? ये भी शेयर काफ़ी थका रहा है, आज 2.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन रिकवर हुआ है। ये भी 9-10% के आसपास की रिकवरी आती हुई करीब 119 के आसपास अब पहुँच गया है। यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम? एसजेवीएन भी मेजर सपोर्ट लेवल से इसने पलटने की कोशिश की है। हो सकता है कि थोड़ा सा ये गिरावट दिखाते, पर इसमें भी बड़ा नहीं है। 117 रुपए तक जा सकता है, पर कोई दिक्कत की बात लगती नहीं। इसमें भी बने रहा जा सकता है 106 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट इसमें अभी इनिशियली जो रखने में आएगा वो मेरे हिसाब से 135 और उसके बाद 140 का। 135 से 140, चलिए ठीक है। बेंगलोर चलते हैं, सोनू जी हमारे साथ हैं। सोनू जी को नमस्कार। सोनू जी नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं सोनू जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं आप। और बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास जेके टायर्स के 203 शेयर है, 441 की प्राइस सर। 441, 441। यस सर। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सुनील जी? तो सर इसको मैं 6 मंथ से 7 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ सर, तो क्या करें आगे से इसके लिए? 6-7 महीने होल्ड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या सलाह निकल करके आती है। आज तो खैर 2% टूटा हुआ है बाज़ार की, इस जो जिस तरीके से बाज़ार में थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस शेयर में रिकवरी तो ठीक आई थी, 9-10% के आसपास एक महीने के अंदर ये बाज़ार के साथ रिकवर हुआ है। सीएट में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। टायर कंपनियों के अंदर थोड़ा सा मजबूती देखने को मिली है। मैम, आज के करेक्शन में क्या करें? अभी 411 चल रहा है और 441, 441 की इनकी खरीद है, तो अभी 30 रुपए के आसपास का नुकसान पर शेयर का इनको हो रहा है जेके टायर पे। क्या सजेशन रहेगा आपका? बने रहने की सलाह रहेगी, ये मानते हुए कि थोड़ा सा हो सकता है और करेक्ट हो जाए। पर वो चिंता की बात नहीं, क्योंकि कल बहुत बड़ा मोमेंटम हमने देखा था। तो इतने बड़े जब मोमेंटम अपसाइड पे आते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक, जैसे हम बार बार बोलते हैं, ब्रीदर लेता है, थोड़ी सांस लेता है, इसलिए थोड़ा सा नीचे आता है, करेक्ट होता है। तो ये भी कोशिश करेगा, पर बहुत बड़ा डाउन साइड नहीं देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। अगर ये नीचे किसी भी वजह से आया तो 405 403 के जोन तक आ सकता है। और सर को यहाँ पे होल्ड करना है, क्योंकि चार्ट पे पोजीशन अब अच्छी बन रही है, तो बने रहने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ। अब जो स्टॉप लॉस इस में लगाएंगे वो तकरीबन मेरे हिसाब से 370 का बहुत अच्छा लेवल बन रहा है। तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें, या फिर थोड़ा सा बड़ा लगा सकते हैं तो 360 का लगा लीजिए। मेजर मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे आने के चांसेस बेहद कम है। तो 360 का ही लगाइए स्टॉप लॉस, और पोजीशन में रहिए कंटिन्यू। और टारगेट इसमें अभी तो रख सकते हैं 450 का इनिशियल लेवल पे, और उसके बाद 470। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए सर। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि सिर्फ यूट्यूब पर हमारे साथ 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे मनी9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी से निवेदन है कि इस परिवार को बढ़ाने में और ज़्यादा हमारी मदद करें। आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारे इस यूट्यूब लिंक को जो है वो कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के मेम्बर्स के साथ शेयर करें, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि मनी9 के परिवार को जो है और ज़्यादा विस्तार मिल सके। और जो मिस इन्फॉर्मेशन तमाम इंस्टाग्राम और बाकी चैनलों के माध्यम से पहुंच रही है, उस पर थोड़ी सी विराम लग सके, उस पर थोड़ी सी रोक लग सके। चलिए, इस बीच कुछ एक ऐसे दर्शकों के सवाल लेते हैं जिन्होंने मनी9 को अभी पैसे कुछ भेजे हैं। आदर्श पांडे जी ने 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड का शॉर्ट टर्म टारगेट शेयर कर दीजिए। सर, आपने किस भाव पर लिया है ये तो आपने बताया नहीं, खैर कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं कोचिन शिपयार्ड को। एक और डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी मैम, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। आज तो गिरावट ठीक ठाक है, करीब 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस शेयर ने रिकवरी अच्छी दिखाई, 16-17%। पूरे डिफेंस शेयर में अच्छी रिकवरी रही, करीब 17% की रिकवरी अपने लो से दिखा रहा है। 1630 के आसपास है अभी। इमीडिएट टारगेट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या देखने को मिल सकते हैं?
देखिए 1630 के आसपास है, थोड़ा सा आपने क्योंकि शॉर्ट टर्म की यहाँ पे बात की है, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि फिसल जाए, और ये नीचे में जो शॉर्ट टर्म के लेवल्स अब हमको दिखाता हुआ नजर आए, वो मेरे हिसाब से हम यहाँ पे मान सकते हैं 1590 या 1600। तो 1600 तक जा सकता है, थोड़ी सी गिरावट और दिखा सकता है, तो ये शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं। लेकिन इसमें होल्ड ही रखना है, इसमें से निकलना नहीं है कि अगर नीचे आ जाए तो ऐसा प्रिडिक्शन आ रहा है तो निकल जाए, नहीं। ये थोड़ा सा नीचे वहां पे सपोर्ट पकड़ना चाहिए जरूर से, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सपोर्ट अगर पकड़ेगा तो फिर वापस से एक टर्न मारेगा, तो तैयारी रखिए। हो भी सकता नहीं भी कि 1600 तक आए, तो उसकी तैयारी रखनी है। और लेकिन बने रहना है 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें हमें वापस से जो देखने को मिलेगा वो इनिशियली 1730 का रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो 1800 के स्तर पे आता है। जी, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। अगली दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये हैं एमजे व्लॉग्स। एमजे व्लॉग साहब ने भी 100 रुपये मनी नाइन को भेजे हैं और कह रहे हैं कि लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स का सर मैम से पूछ लीजिएगा, 1 साल का रिव्यू। 5 साल में तो शेयर ने कमाल कर दिया है, क्या आगे भी ये शेयर ठीक रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं। आज 1% के आसपास की गिरावट है, एक महीने में इसने करीब 7-8% के आसपास की रिकवरी यहाँ पर दिखाई दी है। और ये बात सही है इनकी कि पिछले 5 साल में अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिया है शेयर ने, लेकिन 68%, 69% का रिटर्न, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल में इतना रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं कि कमाल कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन हाँ अच्छे रिटर्न रहे हैं। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स पे मैम आपका व्यू जानना चाहते हैं, 1 साल के लिए क्या ये शेयर सही रहेगा, 79 के आसपास ट्रेड करता हुआ? देखिए अच्छा ही है ये शेयर। तो 1 साल के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, होल्ड करने की सलाह है। अब थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म की यहाँ पे बात कर लें, तो कोशिश कर सकता है थोड़ा सा नीचे आए, पर कहाँ तक? 77 या फिर मैक्स टू मैक्स 75, उससे नीचे के मुझे अभी लेवल्स नहीं लगते हैं। तो हो सकता है कि एक कोशिश ये करे नीचे आने की, लेकिन वो भी बढ़िया एंट्री के मौके ही होंगे। तो 75 के आसपास मिलता है तो नई एंट्री भी की जा सकती है, बाकी लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे रखेंगे, 1 साल का अगर नजरिया है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा दे रही हूँ, 65 रुपए का। तो 65 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट इनिशियली तो एक बार 84 का, लेकिन 84 एक ऐसा बहुत बड़ा यहाँ पे रेसिस्टेंस है। वैसे ये टारगेट नहीं है, लेकिन ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। मल्टीपल बार इसने 84 से वापस से पलटी मारी है, थोड़ा सा ये वीक हुआ है, लेकिन वो लेवल अगर क्रॉस हो गया तो फिर 93 तक जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि 84 को पार कर ले तो पहला टारगेट 93 का रखना है, होल्ड करना है 65 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, तो ये बात हो गई जो है आपके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट को लेकर के। अनवर शेख साहब का सवाल है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, आस्था मैम। हेलो आपको भी अनवर साहब। कह रहे हैं पहले तो सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं सर, और बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। कह रहे हैं कि मेरा व्यू 5 से 6 साल का है, तो क्या मुझे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होगा? और सर प्लीज़ कॉलिंग नंबर भी डिस्प्ले किया कीजिए। तो कॉलिंग नंबर मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर साहब एक बार दिखा दिया कीजिए, ताकि लोग जो है लोग जिनको कॉल करनी हो वो अपने नंबर पे कॉल कर सकें या फिर व्हाट्सएप भेज सकें। और इसके साथ साथ इनका जो प्रश्न है, मैम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर 5-6 साल का नज़रिया हो तो क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? और ये बड़ी दुविधा लोगों के मन में रहती है कि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस का क्या महत्व होता है? देखिए 5-6 साल का नजरिया तो बहुत बड़ा हो जाता है। 5-6 साल, आज हम अगर 2024 में भी बात कर रहे हैं तो 5-6 साल बोले तो 2018-19 की अगर उस टाइम पे कोई खरीदा और आज के हिसाब से बात करें, तो उसमें मुझे नहीं लगता जरूरत है स्टॉप लॉस लगाने की, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, 5-6 साल भी आप रखिए, लेकिन स्टॉक को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहिए, उसके नतीजों को ट्रैक करते रहिए, बिजनेस में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतने लंबे टाइम होराइजन में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो वो हम उसका अभी से नहीं बोल सकते। तो कोई नेगेटिव खबर आई या फिर बढ़िया नतीजे नहीं आए, कोई बड़ा कारण हो गया, तो वो ट्रैकिंग आपको जरूर रखनी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते, उतनी ट्रैकिंग रखिए। और वो कैसे रखेंगे, उसके लिए बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जो भी स्टॉक आपने लिया उस कंपनी का नाम डाल दीजिए, उस पे एटलीस्ट रिजल्ट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, चाहे तो आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, इन्वेस्टर रिलेशंस में भी कंपनी की इंफॉर्मेशन आती है। तो 5-6 साल के नजरिए से स्टॉप लॉस भले ही ना लगाएं, लेकिन ट्रैकिंग कंटिन्यूसली कंपनी की करते रहें। और कहीं पे भी ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव लग रहा है, तो वापस से आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे रिव्यू करवा सकते हैं। चलिए,
और बाकी अनवर साहब बीच बीच में जो है आप देखेंगे नीचे नंबर जो है वो फ्लैश होते रहते हैं 9311121874 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप अपने सवालों को भेज सकते हैं और वहाँ से आप सीधे बातचीत हमसे कर सकते हैं। प्रतीक भट्ट जी का सवाल ले लेते हैं। भट्ट साहब के पास ग्रीव्स कॉटन के शेयर हैं, 200 शेयर हैं और 200 रुपये के भाव पर ही ले रखे हैं। अब ये कह रहे हैं कि होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें। हालांकि इस शेयर को आज हम बजिंग स्टॉक्स में चर्चा करने वाले हैं डिटेल में, लेकिन अब आपका सवाल आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। शानदार मूव देखने को मिल रहा है और बिल्कुल आपने सवाल सही किया कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या, क्योंकि 200 पे आपने लिया है और 243 का भाव यहाँ पर आ चुका है, तो ठीक ठाक रिटर्न आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 252 का इसका 52 हफ्तों का 52 वीक हाई है जो कि इसने आज टेस्ट किया है। मैम क्या सलाह रहेगी ग्रीव्स कॉटन को ले करके, और यहाँ पर खबर भी है, खबर हम बजिंग स्टॉक्स में बताएंगे। अभी खाली स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए इनको कि क्या स्ट्रेटजी इनकी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी तो देखिए होल्ड करने की ही होनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि एकदम से जब इतना बढ़ता है तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। यानी कि जो लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में थोड़ा सा नीचे आ जाए, हो सकता है, श्योरिटी नहीं है। तो उसकी तैयारी जरूर रखिए कि बड़े बड़े मूव्स अगर किसी एक दिन में आते हैं तो उसके आने वाले 2-3 दिन थोड़ा सा वो नीचे भी आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर भी होल्ड ही करना है। और टारगेट अभी तो लॉन्ग टर्म का जो मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे रखा जा सकता है, वो तकरीबन हम मान के चल सकते हैं 265-270 का। ठीक, ये थोड़े मीडियम टर्म की टारगेट है, लॉन्ग टर्म के नहीं बोलूंगी, पर मीडियम टर्म में 270 तक के टारगेट रखे जा सकते चलिए ठीक। सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी को नमस्कार। नमस्ते सर, विपुल सर को नमस्कार, आस्था कै- मैम को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं सर? बस बढ़िया सर, अहमदाबाद से बोल रहे अहमदाबाद से बोल रहे हैं। हैं। जी हाँ, जी हाँ सर। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका, क्या करते हैं वैसे आप? मैं सर जॉब करता हूँ, जॉब करते हैं, भारत बहुत अच्छी सरकार बात है। का कर्मचारी हूँ। जी हाँ अच्छा अच्छा, क्या सवाल है सर आपका? जी सर। सवाल है सर, ये जियो फाइनेंशियल पर मेरा सवाल है। अच्छा तो इसमें क्या है सर, मैंने एक SIP करके रखा है कि 50 शेयर हर महीने खरीदना है। 50 शेयर हर महीने खरीद रहे हैं आप? जी हाँ सर, प्राइस जो भी रहे उसका कोई ऐसा है नहीं, तो मतलब अगले 5-6 साल में क्या टारगेट रहेगा सर? चलिए ठीक है, हालांकि नज़रिया आपका काफ़ी लंबा है, लेकिन पूछते हैं मैम से कि क्या सलाह दे रहे हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर के। लॉन्ग टर्म का व्यू बहुत सारे जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं उनका पॉजिटिव है, और हालांकि उनका ये भी कहना है कि समय समय पर, क्योंकि अभी नई लिस्टिंग है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पे नज़र रखनी होगी। हालांकि ग्रुप अच्छा है, लेकिन कंपनी किस तरीके से एक्सपैंड कर रही है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रह रहे हैं, उस पर थोड़ा सा नज़रिया रखना होगा। 340 आपकी एवरेज प्राइस आ रही है अभी तक की, और मैम अभी 5-6 रुपये इनकी खरीद से नीचे है, लेकिन इतना लंबा नज़रिया है तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हर महीने 5-50 शेयर ये खरीद रहे हैं। SIP के लिए कैसा है ये शेयर, नज़रिया लॉन्ग टर्म का है? देखिए नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल होल्ड ही करना है। SIP के लिए देखिए ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो मैं पॉजिटिव नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसमें न्यूज फ्लो कंटिन्यूसली होता रहता है और हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो वो भी आपने काफी अच्छे से समझाया बिल्कुल जी अभी की किस तरह से व्यू निकल के आ रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस तो 310 का पोजिशन पे रख सकते हैं। 310 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। टारगेट इसमें अभी तो इमीडिएटली जो हमको देखने को मिल सकता है वो 360 का रहेगा। ठीक, तो अभी आप होल्ड करके चलें, और अच्छा व्यू निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, जब नज़रिया लंबा हो तो कंपनी की खबरों पर नज़र अवश्य रखिएगा, किस तरह के कंपनी जो है टाई अप कर रही है, किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या कंपनी के एक्सपेंशन प्लान हो रहे हैं, उसके आधार पर कई बार अभी के आधार पर अच्छी लग रही है, आगे चल के किस तरीके से गतिविधियाँ होंगी उस पर आपको नज़र मनी नाइन के साथ बने रहिए, खबरों को देखते रहिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अजय कुमार पांडे जी का सवाल है, चंबल फर्टिलाइज़र के 75 शेयर ले रखे हैं 552 रुपये के भाव पर। अभी अगर हम देखें चंबल का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 533 रुपये का, तो 20 रुपये के आसपास का यहाँ पर इनको नुकसान हो रहा है। मैम बिल्कुल एकदम ऐसे लेवल पे ये शेयर खड़ा है कि बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए तैयार है, लेकिन ब्रेकआउट आ भी नहीं रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी, और अभी क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करके रखें, क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है चार्ट्स पे? जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये अच्छे खासी पोजीशन में अभी ये काउंटर है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए,
पर मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है अगर नीचे भी आया। इसमें होल्ड ही करना है। बहुत बड़ा रेसिस्टेंस ये बहुत टाइम से जो फेस कर रहा है ना, वो 550 540 के जोन में है। मल्टीपल बार ऐसा हुआ है कि वो वहां तक जाता है और फिर नीचे आ जाता है। तो हमारे लिए अब यही देखना जरूरी है कि एक बार 550 का, स्पेशली 551 52 का लेवल तोड़ दे ये काउंटर और ऊपर निकल जाए। अगर वो निकल गया ना तो बहुत बढ़िया तेजी आएगी। तो जो आप ब्रेकआउट बोल रहे हैं ना, वो मुझे लगता है 552 के ऊपर ज्यादा अच्छा है। तो 552 का पार किया तो पहला टारगेट तो 570 का है। और आप देखिए विपुल जी, जून 17 जून की मैं बात करूं तो 17 जून से लेके अब तक ये एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ा दायरा बन चुका था जून से लेके अब तक, 420 से 575 के बीच में। तो ये पूरा उस दायरे में ही चल रहा है। तो ये एक बड़ा कंसोलिडेशन का भी सिग्नल है, जिसका ब्रेकआउट वैसे तो 575 के ऊपर आता है, लेकिन 552 के ऊपर भी अगर ये कुछ दिन तक टिकता है तो मान के चलिए कि ये अच्छी तेजी दिखा देगा। होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। कहाँ पे रखना है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे रखेंगे वो 500 के लेवल पे रखेंगे। इनिशियल टारगेट तो मैं अभी वही बोलूंगी, बार बार 552 का क्रॉस हुआ तो 575 का इनिशियल टारगेट है। लेकिन अगर वो मीट आउट होता है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल 590 से 600 के भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय चंबल फर्टिलाइज़र पे निकल करके आ रही है। ये नज़र रखिए इस पर, क्योंकि एक बार ये ब्रेकआउट की स्थिति अगर पूरी हो गई तो फिर यहाँ पर अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे। तो होल्ड करिए और शेयर पर नज़र बना करके आपको रखना होगा। चंबल फर्टिलाइज़र पे फ़िलहाल के लिए ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए मैम, सुजलॉन पे एक व्यू आपका जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? ये शेयर जो 75 के नीचे फिसला, अभी तक दोबारा उन लेवल्स पे आ नहीं पाया है। अब 66-67 के आसपास एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 0.25% आज नीचे। क्या लग रहा है आपको? कई सारी रिपोर्ट्स आई जो उसकी 71 तक के टारगेट दे रही थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई थी कुछ एक सुजलॉन को लेकर के। अभी क्या करना चाहिए मैम, जिनके पास है? क्या अभी वेट करें? क्योंकि बहुत लोगों की पोजीशन 80 रुपये के आसपास, 80 रुपये के ऊपर, 75 से 80 के बीच में बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। आपकी सलाह क्या रहेगी सुजलॉन पे? देखिए, सुजलॉन की बात करें तो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है 56 से लेके 70 के बीच में। तो ये इसी में थोड़ा टाइम हो सकता है, समय बिता सकता है। लेकिन अगर 70 के ऊपर ये निकल गया तो फिर बहुत बढ़िया तेज हो जाएगा। और उसके बाद तो मुझे लगता है 80 से लेके 85 तक तो यहाँ पे एक रैली जरूर ये बनाता हुआ नजर आएगा। तो अभी ये एक दायरेमंद कारोबार दिखाता हुआ नजर आएगा, एक ही रेंज में घूमता रहेगा जो मैंने बताया, 56 से 70 के बीच में होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस चाहे तो 53 का रख ले, बेस्ट स्टॉप लॉस है। और इसमें जो टारगेट इनिशियली अभी हमको देखने को मिल सकता है वो तकरीबन 73 का रहेगा, लेकिन वो लेवल ब्रेक हुआ तो 85 तक के भी लेवल्स दिख। ठीक, चलिए, तो ये राय आपके लिए फ़िलहाल के लिए सुजलॉन पे निकल के आती हुई। हमारे साथ पंकज फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी को नमस्कार। मुकेश, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, मुकेश हमारे जी साथ सर। मौजूद। जी मुकेश जी जी बिल्कुल नमस्कार। सर, नमस्कार। कैसे हैं मुकेश जी आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। और बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं बिहार दरभंगा से बोल रहा हूँ सर। दरभंगा बिहार से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और पटना के अंदर जो है पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, क्या शानदार जी वहाँ पे रिस्पांस देखने को मिला। और उसके बाद पुष्पा 2 ने, और जिस तरीके का रिकॉर्ड बना रही है फिल्म, तो वो तो काफ़ी शानदार है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में अब सारे ट्रेलर बिहार में ही रिलीज़ किए जाएंगे, जिस तरीके का रिस्पांस पुष्पा 2 को होपफुली देखने को मिल सर रहा ऐसा ही हो। है। जी जी, क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा सवाल इंडस टावर पे है, जो मैंने रिसेंटली 362.75 पे लिया था, 100 शेयर। 100 शेयर। क्योंकि इस पे न्यूज आया था कि ये अभी अगर आप शेयर लेते हो तो कुछ दिनों बाद ये 525 तक जाने वाला, मतलब टारगेट मिला था इसका। तो अच्छा, इस पे अच्छा। मुझे व्यू चाहिए था मैम का 6 मंथ तक के लिए, कि ये 6 टारगेट कब तक अचीव हो जाएगा। 6 मंथ तक के लिए आपको जो है व्यू चाहिए। चलिए, अभी जो है काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर रही हैं। अब मुझे नहीं पता आपको जो टारगेट मिले वो कहाँ से मिले और कहाँ आपने पढ़ा, लेकिन अभी आपने 362-63 पे के भाव पर लिए हुए हैं और 500 के ऊपर का लक्ष्य आप जानना चाह रहे हैं कि कब आएगा। अच्छी बात यह है कि आपकी खरीद के इर्द गिर्द ही शेयर ट्रेड कर रहा है 360 के आसपास। खबरें काफ़ी रही हैं और वोडाफोन से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं उसका भी इसको लाभ मिलता है। हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में 11% के आसपास
की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। मैम, इंडस टावर 500 के टारगेट के लिए ये खरीदारी करके बैठे हुए हैं, 6 महीने का इनका नज़रिया है। क्या इनका जो इन्होंने टारगेट सोचा हुआ है वो 5-6 महीने में आता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इंडस टावर की बात करें तो 500 का जो ये टारगेट लेके चल रहे हैं वो 5-6 महीने में आ भी सकता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस तोड़ना जरूरी है जो कि 460 का है। बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है और ये एक रुकावट बार बार इसको क्रिएट कर रहा है 500 तक पहुंचने के लिए, तो वो चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर वो लेवल 460 का क्रॉस हो गया तो ये 500 के भी लेवल दिखा सकता है। और दूसरी बात, अभी तो इनको बिल्कुल पोजीशन में बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 330 के स्तर पे रखना है। तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे पोजीशन को। इनिशियली टारगेट तो मैं अभी तो 410 तक का ही दूंगी, बहुत बड़ी टारगेट्स नहीं दूंगी, लेकिन मैं फिर बोलती हूँ 460 का लेवल को बिल्कुल क्लोजली वॉच कर ले। अगर इसके ऊपर निकल गया तो 500 के टारगेट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। 500 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो लेवल आपको बताया गया उसका ख्याल रखिए आप। मुमताज़ अंसारी जी का सवाल ले लेते हैं। इरकॉन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं मैम, और 100 शेयर हैं 313 के भाव में। कह रहे हैं कि क्या निकल जाएं या फिर बने रहें। तो रेलवे शेयरों पे अब काफ़ी पोजीशन फंसी हुई है और लोग बीच बीच में सवाल करते रहते हैं। 222 का भाव देखने को मिल रहा है और 313 की खरीद है, तो इनकी खरीद से तो अभी भी काफ़ी दूरी है। यहाँ पर आज 2.5% टूटा हुआ है। क्या करना चाहिए मैम इरकॉन के अंदर अभी? क्या वेट करें, निकल जाएं, एवरेज करने की क्या कोशिश करनी चाहिए कॉस्ट कम करने के लिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, इरकॉन की अगर यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं लगती है, वेट कर लीजिए। क्योंकि ये जो चार्ट्स जिस तरह की पोजीशंस दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन अल्टीमेटली ये तेज हो जाएगा। और इरकॉन में इसीलिए अभी नीचे जा सकता है, इसकी तैयारी रखिए, लेकिन बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं लग रहा है। डाउनसाइड में कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, मुझे जो लगता है 212 211 वहां तक एक बार कोशिश कर सकता है कि नीचे में वहां जाए, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, उसे जाने दीजिए। लेकिन होल्ड करके रखिए पोजीशन को 190 के स्टॉप लॉस के साथ। इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके टूटने के चांसेस काफी कम है। नीचे आने दीजिए और होल्ड करने की सलाह रहेगी 190, क्योंकि ये अगर सपोर्ट पकड़ लिया इसने 212 का तो वापस तेज हो जाएगा और ये फिर फर्दर जो अपसाइड या फिर टारगेट के तौर पे जो लेवल रख सकते हैं वो 250 का रख सकते हैं।